अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th का पाक स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जाए। तो बेटा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो आपको गेस्ट पेपर दिया जा रहा है इसको आप एक नज़र भी देख लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अपने मार्क्स अच्छे ले सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लास्ट में लिख देना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन है। तो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ है यहाँ पे, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़ है? तो वो आपके पास यहाँ पे है कोए काकरम। तो यहाँ पे आपने इसका बी वाला ऑप्शन है। सेकंड है पश्तो ज़ुबान के शायर कौन है? तो पश्तो ज़ुबान के जो शायर हैं वो हैं यहाँ पे, सेकंड का आंसर हमारे पास है यहाँ पे बेटा बाबा बुल्ले शाह। तो आपने ये जो है डी वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, रोटी कपड़ा और मकान मकबूले आमा नाम नारा है। तो ये हमारे पास इसका यहाँ पे आ जाएगा भुट्टो का। तो ये आपने इसको भुट्टो के निशान पे ए वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। फोर आपके पास पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। तो पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया था बेटा? वो ईरान ने तस्लीम किया था। तो जैसे कि आजकल के मुल्की हालात चल रहे हैं तो उस हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज़ है। ये आपसे बारहा पूछा जा सकता है। आपने ये एमसीक्यूज़ लाजमी अपने माइंड में रखना है कि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क हमारा अपना ईरान है। सेकंड हमारे पास आ जाता है फाइव वाला एमसीक्यूज़, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया गया। तो खुतबा सदारत किसने दिया था? वो कायदे आज़म ने दिया था। ये आपके पास बी वाला ऑप्शन है। सिक्स वाला, हर साल यौम तकबीर मनाया जाता है। तो बेटा यौम तकबीर हमेशा 28 मई को मनाया जाता है। सेवन वाला एमसीक्यूज़ आपके पास, पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है वो कौन सी शहरा है कि जो इनको आपस में मिलाती है? वो है कोए काकरम। तो ये आपने यहाँ पे इसका कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सहराए थर वाक़या है। तो सहराए थर वाक़या बेटा सिंध में। नाइन वाला एमसीक्यूज़ आपके पास है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेवर्ट लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है। तो वो आपके पास है 2611 किलोमीटर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 10 वाला एमसीक्यूज़, कायदे आज़म की सबसे पहले किस सियासी जमात में शामिल हुए? तो वो सबसे पहले बेटा शामिल हुए थे कांग्रेस में। तो यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन है कांग्रेस। तो यहाँ पे आपने कांग्रेस को जो है वो टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है 11, इन नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस पे है? तो वो हमारी है कौमी नज़रिया पे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर है 13, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? ये आप शुरू से जनरल नॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं। चकोर है आपके पास। गैर नौमी नहरें कहलाती हैं तो वो कहलाती हैं नौमाही नहरें। तो इसका आपके पास यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, इसको आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 15, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या पेश आया। तो वो बेटा पेश आया था 2011 में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर है 16, मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब दाखिल होता है। तो वो किस में दाखिल होता है? दरियाए जेहलम में। तो इसका बी वाला ऑप्शन है। 17 है, जंग आज़ादी कब लड़ी? तो ये 1857 में बेटा यहाँ से हुई थी। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? तो पाकिस्तान का कुल रकबा आपके पास ये बी वाला ऑप्शन है 7,96,096। तो 19 वाला है, पाकिस्तान में एटमी धमाके किए गए। तो पाकिस्तान में एटमी धमाके हुए थे 1998 में। लास्ट वाला आपके पास एमसीक्यूज़ है, डैम किस दरिया पर तामीर किया गया? तो ये बड़ा क्या गया था? दरियाए काबुल पे। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं हिस्सा अव्वल सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास सवाल नंबर 2 है, कोई से 8 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दे। पहला आपके पास आ जाता है खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? सेकंड आपके पास है चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को किन मुश्किलात का सामना है? 4 सितरे तहरीर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कायदे आज़म को कब और क्यों हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये दोबारा रिपीट हो रहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? ये भी आपका रिपीट हो रहा है। अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? माशरती तरक्की की तारीफ़ करें। क्रोमाइड किन सनतों में इस्तेमाल की जाती है? नेक्स्ट आपके पास 10 वाला है, सकाफ़त किसे कहते हैं? 11 आपके पास कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? 12 वाला आपके पास है 3 कौमी तालीमी मिसाइल तहरीर करें। तो बेटा यहाँ पे चेक कर लें, आपके पास टोटल 12 सवाल दिए गए और 12 में से आपने 8 करने हैं, जिनके टोटल मार्क्स आपके पास कितने हैं? 16 है। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, कोई से 8 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दे। तो पहला सवाल आपके पास है, पाकिस्तान में महकमा सेहत किस तरह से खिदमात अंजाम दे रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये वाला क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यौम तकबीर से क्या मुराद है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, फ्लोर क्रॉसिंग कब पाबंदी लगाएगी, औरतें तशद्दुद का शिकार क्यों हो जाती हैं, पाकिस्तान में आबादी में ख़वातीन का क्या तनासुब है, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा कौन है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, महल वकूफ़ की तारीफ़ करें, जंगलात के दो फ़ायदे तहरीर करें। ये भी मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास। कोहे नमक के बारे में आप क्या जानते हैं, सहराए थर कहाँ वाक़या है। ये आपके पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा और कहाँ से निकलता है। 12वां सवाल है, कुदरती तवाज़ुन को कायम रखने में जंगली हयात का क्या किरदार है। तो यहाँ बेटा आपके पास 12 सवाल है, 12 में से आपने 8 करने और इसके भी टोटल नंबर आपके पास 16 है। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की कोई से 9 अज़ा के नाम लिखे। तो पहला आपके पास है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब अमल में आया, मोहम्मद अली जिन्ना को कब और कायद-ए-आज़म को लक़ब से नवाजा गया, अकायद से क्या मुराद है। 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत किसने की। 5 वाला आपके पास है, घरेलू सनत की तारीफ़ करें, शहरी इलाकों से क्या मुराद है, सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी अवाम की कोई सी 3 ज़िम्मेदारियाँ बयान करें। अरकान असम्बली की अहलियत कम अज़ कम BA कब मुकर्रर की गई। 9 वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी की एक अहादीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। माशियत के जंगलात का क्या किरदार है। और 12वां सवाल है, हवाई आलूदगी को कम करने के लिए कोई से 3 नकात करें। 13वां सवाल आपके पास है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना और इसकी तकसीम क्या है। ये मैंने अभी आपको MCQs में भी बताया, तो इसका जो रकबा है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। तो बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपके पास टोटल जो है वो 13 सवाल दिए गए, 13 में से आपने 9 करने और ये टोटल नंबर आपके पास इसके हैं 18। नेक्स्ट हम हिस्सा दोम की तरफ आते हैं। हिस्सा दोम हमारे पास है, कोई से 3 सवालात के जवाबात तहरीर करें। हर सवाल के 10 नंबर है। पहला सवाल है, पाकिस्तान के आबो हवा के खित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज की तफसीलात बयान करें। ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनके हल पर बहस करें। पाकिस्तान का महल वकूफ़ और इसकी अहमियत बयान करें। और ये कायद-ए-आज़म का जो 14 नुकात है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर दफ़ा हर क्वेश्चन में ये आपके फर्स्ट टाइम में आएगा या आपके पास सेकंड टाइम में आ जाएगा, लेकिन ये दोनों टाइम में से किसी एक टाइम में लाजमी आता है। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 9 है, तवानाई के वसाइल को बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करें। तो ये आपके पास बेटा यहाँ पे 5 सवाल थे और 5 में से आपने 3 राइट करने हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको जो है गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट पेपर जैसे ही गेस्ट पेपर अपलोड हो फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको एक दफ़ा लाजमी स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है वो पेपर में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है इस गेस्ट